नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ शैमुषी भाग 2 कक्षा 10 का पाठ 3 शिशुलालनम लेकर। शिशुलालनम यह प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग द्वारा रचित कुंदमाला नामक नाटक के 5वें अंक से लिया गया है। इस पाठ में वात्सल्य रस और पिता पुत्र के प्रेम का बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। घटनाक्रम: अयोध्या के राजा राम अपने दरबार में लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों बालक विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। वात्सल्य दृश्य: अंततः राम सिंहासन पर बैठते हैं और दोनों बालकों के रूप, सौंदर्य और सुंदरता पर मुग्ध होकर उन्हें प्रेम से अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इसमें भावनात्मक भी वर्णन है। इस प्रसंग में एक पिता राम का अपने अनजान पुत्रों लवकुश के प्रति उमड़ता प्रेम और बाल हठ का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। तो आइए आनंद लेते हैं इस कथा का। शिशुलालनम नामक पाठ का शुरू करते हैं पाठ। सिंहासनस्थ राम ततः प्रविशति विदूषकेन उपदिश्य मान मार्गो तापसौ कुशलवौ। क्या कहा? सिंहासनस्थ, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कौन? राम। सिंहासन पर राम बैठे हैं। ततः प्रविशति, उसके पश्चात प्रविशति माने प्रवेश होता है। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग पर तब चलते हुए तापसौ लव कुशौ, दोनों तपस्वी वेशधारी लव और कुश दोनों प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्यो, इत आर्यो, इधर से इधर से आर्य इधर से, लव कुशौ रामम उपसृत्य प्रणम्य चा, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके क्या करते हैं? अपि कुशलम महाराजस्य, अपि कुशलम माने कुशल तो है महाराज, कि महाराजा कैसे हैं, महाराज की कुशल तो है। राम युष्मद दर्शनात् कुशलम इव, आपको देखकर ठीक लगता है। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः। क्या कहा कि भवतो, क्या हम यहाँ आपके कुशलता पूछने के पात्र हैं? ना पुनः, ना कि अतिथियों के लिए उचित आलिंगन के, परिषज्य आलिंगन करते हुए, अहो हृदयग्राही स्पर्श, अहो कितना प्यारा स्पर्श है। आसनार्थम उपवेशयति, आधे आसन पर उपवेशित माने बैठाते हैं। राम दोनों बच्चों को अपने आधे आसन पर बैठाते हैं। उसके आगे है उभौ राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम, दोनों जो बालक हैं लव और कुश कहते हैं राजासनम, यह राज सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, बैठने के लिए उचित नहीं है, कि ये मेरे बैठने के लिए उचित नहीं है, यह राज सिंहासन है। राम कहते हैं स व्यवधानम न चरित्रलोपाया, कह रहे हैं कोई भी व्यवधान नहीं है, थोड़ी दूर पर बैठने से प्रेम और सम्मान कम नहीं होता है। तस्माद अंक व्यवहित अध्यास्ताम सिंहासनम, इसलिए आप दोनों सिंहासन के पास बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, अंकम माने गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों बच्चे, अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा माने भाई दोनों क्या है, राजन की इच्छा का, राजन अलम एतत् दाक्षिण्यम, इतना आदर सत्कार दाक्षिण्य मत कीजिए। अलम माने रहने दीजिए, राजन इतना अधिक आदर सत्कार मत कीजिए, ये लव और कुश कहते हैं। राम कहते हैं अलम अतिशालीनतया, इतनी अधिक संकोचशीलता मत दिखाओ। राम कहते हैं कि तुम इतनी अधिक संकोचशीलता मत दिखाओ। आगे एक श्लोक है भवति शिशुजनो वयम अनुरोधात् भयम
भवति शिशुजनो वयम् अनुरोधान् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पश्यति मस्तककेतकच्छदत्वम्। अनुरोधात्, अनुरोध करने से, शिशुजनः गुणमहताम् अपि लालनीय एव भवति। आयु के अनुसार छोटे जो शिशुजन होते हैं, छोटे बच्चों का गुणमहताम पालन पोषण और स्नेह करना चाहिए। कैसे? चाहे वे महान गुणों वाले ही क्यों न हों, कि चाहे वो गुणमहताम बहुत गुणवान होने पर भी अपि भी लालनीय माने लालन पोषण करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न हों, कितने भी महान गुणों वाले क्यों न हों। हिमकरः अपि बाल भावात पशुपतुः मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। कि जिस प्रकार से, जैसे चंद्रमा हिम करह माने चंद्रमा भी अपने छोटे बाल भावात माने कोमल रूप के कारण पशुपति ही मस्तक माने शिव के मस्तक का केतक छदत्वम व्रजति और आभूषण बन जाता है। क्या कहा? कि जैसे चंद्रमा भी अपने छोटे रूप के कारण भगवान शिव के मस्तक का आभूषण बन जाता है। आगे चलते हैं। एष भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन एक जनितेन कौतूहलेन अवलोक जनितेन, ये दो बार हो गया है। पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भरत भवतोर्वंशस्य कर्ता। एष भवतोः, तुम दोनों का सुंदर रूप देखकर, सौंदर्य अवलोक जनित, भाई सुंदर रूप देखकर मन में क्या जनित माने उत्पन्न हो गई है, क्या कौतूहलता उत्सुकता उत्पन्न हो गई है। पृच्छामि, मैं पूछना चाहता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो, कि सूर्य और चंद्रमा जैसे महान क्षत्रिय कुलों में सूर्य और चंद्रयो हो, पितामह क्षत्रिय कुल माने सूर्य चंद्रमा जैसे पितामह वाले सूर्य कुल में को का भवतोर वंश से करता, और तुम्हारे वंश का आरंभ करने वाला कौन है। कह रहे हैं कि राम कहते हैं कि तुम दोनों का सुंदर रूप देख करके मेरे मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई है, और मैं पूछना चाहता हूँ, इस सूर्य और चंद्रमा जैसे महान क्षत्रिय कुलों में तुम्हारे वंश का आरंभ करने वाला कौन सा कुल है, माने आप कौन से कुल में पैदा हुए हो। तो लब कहते हैं भगवान सहस्त्र ही, भगवान सहस्त्र माने हजारों किरणों वाले या हाथों वाले, अर्थात भगवान सूर्य। लब कहता है भगवान सूर्य के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं सूर्यवंशी हूँ। राम कहते हैं कथम अस्मात् समानाभिजनो संवृत्तो, कैसे, अच्छा तो तुम दोनों हमारे ही कुल के समान कुल में जन्मे हो। विदुषी कहता किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, किम माने क्या, तुम दोनों का उत्तर भी एक ही जैसा है। लब भ्रातरावावौ सोदरयो, हाँ हम दोनों सोदरी माने सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचिद अनंतरम। समरूपः, तुम दोनों के शरीर की बनावट भी एक जैसी है, और आयु में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। वयसस्तु माने जो अवस्था है तुम्हारी, उसमें भी कोई किंचित अनंतर माने कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। आगे है लब कहते हैं आवाम यमलो, आवाम माने हम दोनों, यमलो माने जुड़वा भाई हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, अब ठीक समझ में बात आई कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम किम नाम ध्येयम, तुम्हारा नाम क्या है। लब आर्यस्य वंदनायाम लब इत्यात्मानं श्रावयामि कुश निर्दिश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम। लब कहता है कि गुरुजनों को प्रणाम करते समय मैं अपना नाम क्या बताता हूँ, लब बताता हूँ, और कुश की ओर संकेत करके कहता है कि आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, और ये भी गुरुजनों को प्रणाम करते समय अपना नाम क्या, कुश बताता है। कुश अहमपि कुश इत्य नाम श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश बताता हूँ। राम अहो उदात्त रम्यम समुदाचारः, वाह तुम्हारा व्यवहार बहुत श्रेष्ठ है, समुदा आचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, और तुम अपने दोनों गुरु का नाम क्या है।
क्या किस नाम के हैं तुम्हारे तुम दोनों के गुरु? तो लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही। लव कहता है अरे वे तो भगवान वाल्मीकि हैं। राम केन संबंधेन, तुम उनसे तुम्हारा किस प्रकार का संबंध है, क्या कहते हैं तुमसे तुम्हारे संबंध क्या है? लब कहता है उपनयेन उपदेशेन, क्या कहा उन्होंने ही हमारा यज्ञोपवीत संस्कार किया है और उपदेशित भी उन्हीं ने दिए हैं, माने शिक्षा भी उन्हीं ने दी दी है। राम कहते हैं अहम अत्र भवतोः जनकम नामतोः वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र, मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। जनक नाम तो तुम्हारे जनकम, तुम्हारे पिता का नाम वेदितुम माने जानने की इच्छा है मेरी, मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लब नहीं जानामि यस्य नामधेयम, नहीं जानामि मैं उसका नाम, उनका नाम न जानामि मैं नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस आश्रम में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है, व्यवहार में कोई उनका नाम, तस्य नाम उनका नाम, व्यवहरति माने व्यवहार में होता है, कोई भी व्यक्ति उस तपोवन में उनका नाम नहीं लेता है। राम कहते हैं अहो महात्म्य, अहो यह तो बहुत महान बात है। कुश जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानामि माने जानता हूँ, तस्य माने मैं, जानता हूँ, तस्य माने उनका, नाम ध्यवन माने नाम, कि मैं उनका नाम को जानता हूँ। राम कथ्यताम, बताओ। कुश निरानुक्रोशो नाम, कुश कहता है उनका नाम निरनुक्रोश है। निरनुक्रोश उनका नाम है। फिर राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, वयस्य अरे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम अनोखा नाम है, बहुत ही अपूर्व नाम है। विदूषक कहते हैं विचिंत्य माने विचार करके, एवं तावत पृच्छामि, सोचकर, अच्छा तो यह बताओ निरनुक्रोश इति का एवं भ्रति, निरनुक्रोश कौन कहता है, कहा एवं माने इस प्रकार से भ्रति माने बोलता है। निरनुक्रोश नाम जो लेता है वो कौन लेता है? कुश कहता अम्बा माने हमारी माता। विदूषक किम कुपिता एवं भणति कुत प्रकृति था, कि माने क्या तुम्हारी माता कुपिता माने गुस्से में, भणित माने ऐसा कहती है, या सामान्य अवस्था में भी? प्रकृति प्रकृतिस्था माने प्रकृति वाली जो अवस्था होती है, सामान्य जो अवस्था होती है उसमें भी, क्या तुम्हारी माता गुस्से में ऐसा कहती है या सामान्य अवस्था में भी? कुश यावद अवयोर बाल भाव जनितम किंचिद अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निर्निक्रोशस्य मां चापलम इति। कह रहे हैं कि जब हम बचपने में कोई शरारत करते हैं, बाल भाव जनित, बाल भाव से उत्पन्न की गई, किंचित अभिनय माने किसी प्रकार का अभिनय करते हैं, माने शरारत करते हैं, और माता देखती है जब, तदा एवं उस प्रकार डांटते हुए, अभिक्षिपति माने कहती है, अभिक्षिपति माने डांटते हुए कहती है, निरनुक्रोश मां चपलम, निरनुक्रोश के बेटो शरारत मत करो। विदूषक विदूषक कहता है एतयोर यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेन अवनिर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वर्तयति। लगता है कि इनके पिता का नाम निरनुक्रोश है, शायद उनकी माता को, एतयोर जननी इनकी माता को, निर्वासिता माने उनके पिता ने छोड़ दिया है, एतेन वचनेन इसलिए वह गुस्से में बच्चों को ऐसा कहती है। राम स्वगतम अपने मन में क्या कहते हैं, धिक माम एवं अभूत, धिक्कार है मुझ पर, सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्युः गर्भै अरक्षै निर्भर्सयति। कहें कि वह तपस्विनी में स्त्री मेरे कारण मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव माने दुख भोग रही है और क्रोध से भरे शब्दों से अपने बच्चों को डांटती है। सबाष्पम अवलोकयति, राम की आंखों में क्या आंसू आ जाते हैं और कहते हैं राम अति दीर्घ प्रवासो एवं दारुणश्च, कहे राम यह वियोग बहुत लंबा और दुखदाई है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक से धीरे से कहते हैं, तो तू हलेन अविष्टो मातरम अनयोर नाम तो विदुम इच्छामि, मेरी उत्सुकता हो रही है, मेरा कौतूहल हो रहा है
कि इन बच्चों की माता का नाम जानूं। वेदितुम इच्छामि माने जानने की इच्छा है। कौन? अनयोर मातयोः, इनकी दोनों की माता का नाम। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तो विशेष तपोवने, कहें लेकिन आश्रम में किसी स्त्री के बारे में सीधे पूछना कैसा उचित नहीं है। तत् को अत्र अभिउपाय, अब इसका क्या उपाय हो सकता है? विदूषक कहता है धीरे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ, प्रकाशम सामने, किम नामधेयः युवयोर जननी, तुम्हारी जननी माने माता का नामधेय क्या नाम है? तस्य द्वे नामनी, तस्या द्वे नामनी, ये लब कहता है कि उनके दो नाम हैं। विदूषक, वह कैसे? वह कैसे हैं? लब, तपोवनवासिनो देवी इति नामनाम आवहन्ति, और भगवान वाल्मीकि बधूरिति। कह रहे हैं कि आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें देवी कहकर बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि उनको बधू कह के बुलाते हैं। राम, अपि च इतस्तावत् वयस्य मुहूर्त मात्रम, मन में सोचते हुए कि मित्र अब तो कुछ देर ठहरो, मित्र अब तो कुछ देर ठहरो। आगे है विदूषक उपसृत्य, पास जाकर के, आज्ञापित भवान, महाराज आज्ञा दीजिए राम। अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, कह रहे हैं कि क्या इन दोनों बालकों और हमारे परिवार की कहानी एक जैसी ही है? नेपथ्य माने नेपथ्य में, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। कह रहे हैं बहुत समय हो गया है, इति वेला संजाता माने इतना समय हो गया है, रामायण गानस्य नियोगः, रामायण गान आरंभ करने की, किमर्थम व्यवस्था न विधीयते माने व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? उभौ, दोनों बालक, राजन उपाध्यायाद दूते अस्मान त्वरयति, राजन हमारे गुरु का दूत हमें जल्दी बुला रहा है। राम, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोग तथा ही, मेरे लिए भी मुनि की आज्ञा सम्मान करने योग्य है, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिः, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिः, गिरां सन्दर्भोऽयम्, गिरां सन्दर्भोऽयम् प्रथमम् अवतीर्णो वसुमती, कथा चेयं श्लाघ्या, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुनाभस्य नियतम्, पुनाति श्रोतारम्, पुनाति श्रोतारम् रमयति च सोऽयं परिकरः, पुनाति श्रोतारम् रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तौ गायन्तौ, तुम दोनों गा रहे हो, पुराणम व्रतनिधि कवि अपि, कह यह रचना उस प्राचीन महान कवि, अयम ग्राम संदर्भः माने कवि तथा व्रतों के भंडार, प्रथमम वसुमती अवतीर्ण, वाल्मीकि की बनाई हुई है कि यह पहली कथा है, तुम दोनों गा रहे हो, और यह रचना उस प्राचीन महान कवि व्रतों के भंडार वाल्मीकि की बनाई हुई है। इयम सरसि रूह नाभस्य कथा च श्लाघ्या, और यह सुंदर वाणी का संग्रह पहली बार पृथ्वी पर, प्रथमम वसुमती माने अवतीर्ण, कि पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, कि यह सुंदर वाणी का संग्रह पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। इयम सरसि रुहनाभस्य, और यह कमल नाभ भगवान विष्णु की श्लाघ्य कथा का श्रेष्ठ कथा है। अयम परिकरः श्रोतारः नियतम पुनाति च रमयति, और यह संपूर्ण काव्य सुनने वालों के मन को पवित्र भी करता है, और उन्हें क्या रमयति माने आनंद भी देता है। वयस्य अपूर्वो एवं मानवानां सरस, अपूर्वो एवं मानवानां सरस्वत्यावतारः, तदा अहं सुहृज्जनासाधारणं श्रोतुमिच्छामि। वह मित्र, वयस्य माने मित्र, अपूर्वो एवं मानवानां सरस्वती अवतारः, यह मनुष्यों में सरस्वती देवी का अद्भुत अवतार है। तद अहम, इसलिए मैं,
सुहृज्जना साधारणम। मैं चाहता हूं कि अपने मित्रों और सभासदों के साथ बैठकर सन्निधीयन्ताम इसका श्रवण करूं। सभासदः प्रेष्यताम अस्माद तंत्रम समित्रः, और सभा के लोगों को बुलाया जाए और मेरे पास लक्ष्मण सौमित्र को भेजा जाए। तयोश्चिरा आसन परिखेद विहरणम कृत्वा अपनयामि। तब तक मैं इन दोनों बालकों की यात्रा से हुई थकान को घुमाकर दूर कर देता हूँ। इति निष्क्रांता। इस प्रकार से सभी निकाय से कहकर सभी निकल जाते हैं और यहीं पर शिशुलालनम नामक जो पाठ है वो समाप्त होता है। और मिलते हैं अगले पाठ में शिशुलालनम पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।